हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक मेडिसिनल प्लांट। कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, जो मेडिसिन में काम आते हैं, एज अ मेडिसिन काम करते हैं। देखो, बहुत सारे हर्ब शर्ब ट्री जो भी है, नीम है, कितने सारे प्लांट है जो मेडिसिन में डलते हैं, जो हमें क्योर करते हैं। कितने सारों में एंटीबायोटिक है। अब नॉर्मल आप देखो तो कितनी बार मम्मा पापा या दादी नानी ये बोलते होंगे ना कि तुलसी जो है वो चाय में डालो, देखो कफ ठीक होगा, है ना। तुलसी के पत्ते डालो, अगर चाय बना रहे हो तो उसमें डालो 7-8 पत्ते, उससे कफ कोल्ड ठीक होता है। अगर है ना आपको बहुत ज्यादा हेडेक है या आपके बॉडी में फैट है तो हम एलोवेरा का यूज करते हैं। एलोवेरा के छिलके और उसका जेल निकालते हैं, उसको पीते हैं। तो ये क्या मेडिसिन में, एज अ मेडिसिन ही तो हम प्लांट्स को यूज में ले रहे हैं ना, वही चीज है। देखो, अब हर्ब एंड स्पाइसेस वर यूज्ड एज मेडिसिन सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट मतलब बहुत सालों से, बहुत ही पुराने टाइम से। अगर हम देखेंगे कुछ एड में भी ऋषि मुनि वगैरह आते हैं जो इनसे रिलेटेड है। टूथपेस्ट का एड हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे नीम की पत्तियां कितनी ज्यादा यूजफुल है, एंटीबायोटिक का काम करती है। कहीं भी आपको चोट लग जाए या छिल जाए या पिंपल्स हो जाए तो उसमें क्या बोलते हैं, नीम की पत्तियां रगड़ के, उसका छाल रगड़ के लगा लो, तो वो एक मेडिसिन। एक आप दुकान में जाओगे, कोई ट्यूब लोगे, वैसे उसको लगाओगे, ठीक हो जाएगा, उससे भी ठीक हो जाएगा। नीम की पत्तियां लगाते हैं, वो भी एज अ मेडिसिन। हमें अगर अच्छे से यूज करें रेगुलर तो वो तब भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर है ना। अब जो शॉप से ले रहे हो जो दवाई, वो भी उसी पिंपल को ठीक कर रही है, जो नीम का यूज कर रहे हैं वो उसी पिंपल को ठीक कर रही है। मतलब वो एज अ मेडिसिन, वो सारे जितने भी ये जो अब मैं डिस्क्राइब करूंगी वो सारी चीजें काम आती है मेडिसिन में, वो सारे प्लांट्स काम आते हैं। ठीक है, 2000 प्लांट्स डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में टोटल कितने प्लांट्स डिस्क्राइब हुए हैं? 2000 प्लांट्स। 500 प्लांट्स आर इन डेली यूज। ऑलमोस्ट जो 500 प्लांट 2000 में से 500 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हम डेली यूज में, नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे हम तुलसी यूज करते हैं, मम्मी से पूछो, देखो करी पत्ता डालती हैं कितने सारे वेजिटेबल में, है ना, यूज करते हैं। मीठी नीम का यूज करते हैं, कई सब्जियां छोंकते हैं तो उसमें मीठी नीम डालते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं। रोज होता है ना, रोज फ्लावर होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो साबुन में डलती है, वो क्रीम में डलती है। तो द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट मतलब वो वाले प्लांट जो डेंजर में है अभी, या तो वो खत्म होने वाले, बस ऐसा है कि वो डेडलाइन में है, बस वो खत्म होने वाले हैं, उसको सेव करने की, कंजर्वेट करने की जरूरत है, या उन्हें किसी ना किसी चीज से डेंजर है। देखो, 352 मेडिसिन प्लांट्स आउट ऑफ which 52 are critically threatened, 49 endangered। जो 52 है वो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको, तो उन्हें उन्हें जैसे होता है ना, गायब हो जाता है। जैसे बहुत जल्दी टाइगर आप देखोगे ना तो 2030 तक या 35 तक बोलते हैं टाइगर दिखने बंद हो जाएंगे। उन्हें बचाओ, सेव करो। तो इन प्लांट्स को भी हमें बचाना पड़ेगा, वो डेंजर में, उन्हें सेव करना पड़ेगा। आप यूज करो मगर उतना ही उनको वापस उगाओ भी। वही बात है जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन तो बहुत जल्दी हो जाता है मगर वापस उसे फॉरेस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये है एक टॉपिक। उसके बाद है मेडिसिनल प्लांट्स, कौन कौन से हैं। ये बता रहा है कि देखो क्यों जरूरी है प्लांट्स को सेव करना, वो किन चीजों में काम आ रहा है हमारे। देखो, सर्पगंधा, सर्पगंधा की फोटो बनी हुई है अच्छे से, उसमें देखो यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यूज, उसको ट्रीट करता है ब्लड प्रेशर को। जामुन, जामुन क्या करता है, कंट्रोल करता है डायबिटीज। एक डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसको ऐसे बोलते हैं जामुन खाओ, क्योंकि वो डायबिटिक जो होता है ना उससे थोड़ा सही रिलीफ मिलता है, उन लोगों को सही लगता है। ठीक है, अर्जुन, अर्जुन वो अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन का पेड़ है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। बबूल, गम यूज्ड एज अ टॉनिक। बबूल एक वो आता है ना पेस्ट, तो ये होता है ना टॉनिक के जैसे काम करता है। और ये आई सोर्स में भी काम करता है, स्वेलिंग आ जाती है जो आंखों में, उसके लिए भी। नीम, नीम का तो आप कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, कोई और दवाई कोई मुकाबला नहीं कर सकती। नीम इतना अच्छा, एक अच्छा खासा हॉस्पिटल में जो क्लिनिक में जो होता है ना मेडिसिन की शॉप होती है वो है नीम। न जाने कितनी सारी चीजें ठीक करता है नीम।
तो हाई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है इसमें, हाई बिल्कुल। अगर आप नीम के छोटे छोटे पत्ते डेली आपके हैबिट में आप डालो ना, 5, मैं बड़े वाले नहीं बोल रही जो बहुत कड़वे हो जाते हैं, जस्ट जो ग्रो हो रहे हैं ना, हल्के रेडिश होते हैं, उन पत्तों को 5 या 6 पत्तों को डेली खाओ और फिर पानी पी लो एकदम मॉर्निंग में, तो बहुत सारा फायदा होता है उससे। तुलसी क्योर करती है कफ एंड कोल्ड। और कचनार जो है अस्थमा अल्सर को क्योर करता है। कचनार तो बहुत अच्छा होता है अस्थमैटिक, जो एलर्जिक हैं, जिनको डस्ट से एलर्जिक है, जो लोग जल्दी जिनको कोल्ड होता है, कफ होता है, खांसी आती है, उन लोगों को कचनार दिया जाता है। तो हमने ओवरऑल आज बात करी है मेडिसिन और प्लांट से रिलेटेड। अब मैं वापस आती हूँ आपके पास एनिमल वाला लेके। तक तो हम देख रहे थे प्लांट्स के बारे में, अब हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा। फ्लावर से याद करो, फ्लावर्स फ्लोरा, बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों वर्ड्स। और वाइल्ड लाइफ एनिमल से रिलेटेड होते हैं फौना, ठीक है, वो था फ्लोरा, कंफ्यूज मत होना। 90,000 एनिमल स्पीशीज, कहाँ के लिए? इंडिया के बारे में बात हो रही है, अपनी कंट्री के बारे में बात हो रही है। ओवरऑल है 90,000, 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। एनिमल का 90,000, बर्ड्स का 2,000, टोटल 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। जो वर्ल्ड में जितने भी है ना, उसका 13% जो है वो इंडिया में है। 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश, वाओ। 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक, पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो स्टॉक बोल रहे हैं, जितनी भी फिशेज हैं उनमें से 2,546 फिश नहीं है, उनकी वेराइटीज हैं, ठीक है। 5 to 8% रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स मतलब जैसे स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, वो रेप्टाइल्स होते हैं जो जमीन पे जैसे क्रॉल करते हैं जमीन पर ही, और ऐसे भी चढ़ेंगे तो बस वो चिपके रहेंगे। मैमल्स मतलब बड़े बड़े होते हैं ना मैमल्स, जो कि बच्चे पैदा कर सकते हैं और ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो उसमें भी रह लेते हैं, पानी में भी और लैंड में भी रह लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग है ना, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। एलिफेंट्स बेसिकली कहाँ मिलते हैं उनके बारे में बताया, असम में, केरला में, कर्नाटक में। कैमल थार डेजर्ट में। अब ये क्यों मिलते हैं? देखो मैंने कैमल का बताया था आपको, उसके जो पंजे होते हैं वो धंसते नहीं है, क्योंकि वो थोड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं। राइनोसोरस 1 हॉर्न है, 1 हॉर्न राइनोसोरस। बंगाल में आपको, वेस्ट बंगाल में सबसे अगर मिलेंगे तो, अब तो देखो ये भी बहुत एक्सटेंड होने वाले हैं, बस कुछ ही बचे हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ मिलते हैं। इंडियन बायसर, नील गाय बोलते हैं ना, ब्लू ऑक्स, गैजल, मंकी, डियर फाउंड इन इंडिया। ये सब तो हम नॉर्मली मंकी बहुत दिखते हैं, डियर और ये नील गाय तो ऐसे दिखते हैं अभी। टाइगर, लायंस, लेपर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। टाइगर्स भी जल्दी दिखने बंद हो जाएंगे। लायंस है, लेपर्ड्स है। लेपर्ड्स और चीता में कंफ्यूज नहीं होना, चीता अलग होता है। चीता तो अब इंडिया में है ही नहीं बिल्कुल भी, अब तो अब मंगवाए जाते हैं, मंगवाए गए हैं ना अभी थोड़े दिन पहले, मुझे बताना कहाँ से मंगाए गए हैं कमेंट में। लेपर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। फौना इन हिमालयाज, हिमालय की बात करते हैं, अभी तक ओवरऑल बात कर रहे थे। याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड फॉक्स, तिब्बतन एंटेलोप, कियांग, बैरल, स्नो लेपर्ड्स। ये लेपर्ड में डिफरेंस है, यहाँ के फॉक्स में और हिमालयाज के फॉक्स में डिफरेंस है। डबल लेयर के फर होते हैं उनके, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं ना, मोटे स्वेटर्स, तो यहाँ के अगर हम इसको फॉक्स को भेज देंगे ना वहाँ, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, इतनी ठंड को झेल नहीं पाएगा। मगर वहाँ के होते हैं बहुत डबल लेयर्ड होते हैं, एकदम बहुत मोटे मोटे फर होते हैं, इतने मोटे मोटे फर होते हैं उनके, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। याक को देखो आप, याक की जो स्किन होती है वो ही बहुत ज्यादा मोटी होती है, थिक होती है बिल्कुल, इसलिए वो वहां सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। फौना इन लेक्स, कोस्टल एरिया, पानी की तरफ, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, ये तो देखा होगा अभी है। अब आगे ये भी खत्म हो जाए तो पता नहीं। बर्ड्स तो पिकॉक, पीजन, डक, पैराकिट्स हैं अपने अभी, है ना। टोटल ये वाइल्ड लाइफ वाला इतना ही है। अब लेते हैं हम कि उससे एक तो डेंजर किससे है उनको, और एक वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। फ्लोरा फौना दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है डेली यूज के लिए भी और सबके लिए, बताती हूँ। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब क्या है हमारा इंपॉर्टेंस, क्या है इसकी जरूरत,
किस चीज में? क्रॉप्स में। जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? पेड़ों से आ रहा है ना। पेड़ों से, या फिर आप अगर दूध ले रहे हैं, आप छाछ, घी, किससे आ रहा है? एनिमल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तभी जी पा रहे हो जब आप खाना खा पा रहे हो, पानी पी पा रहे हो, दूध पी पा रहे हो, है ना। तो कितनी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके रोज। आप सुबह उठते हैं, आप जब तक सोते हैं, तो आप ये देखिए कि आप एनिमल और प्लांट से कितनी चीजें लेते हैं, तब आप पूरी लाइफ निकाल पाते हो। सुबह से शाम काट पाते हो, पूरी लाइफ काट पाते हो। तो ये तो आप कुछ भी करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। मेडिसिन में दवाइयां ले रहे हो तो हर एक मेडिसिन किस चीज से बनी हुई है? उनसे ही बनी हुई है, फ्लोरा एंड फौना से। मिल्क का प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट तो कोई भी हो गया, वो कहाँ से आएगा? जानवरों के दूध से ही बनता है वो, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ट्रांसपोर्टेशन देखो, कैमल कार्ट हो गया और ऑक्स कार्ट हो गया, काउ कार्ट हो गया, डंकीज के लिए हो गया, डोंकीज के लिए, हॉर्सेस, सब एज अ कार्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सामान रख के ढो के वो लेके जाते हैं, हमारे ही काम आ रहे हैं वो। फूड हो गए, फिश फूड्स, जो सी मरीन में जो भी जितने भी फूड्स हैं, आजकल तो वो क्रैब रैब और वो सब कुछ ही खाते हैं, तो फिश फूड्स, है ना। इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन में भी इंसेक्ट्स बहुत काम आते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, फर्टिलिटी के लिए काम आते हैं, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए काम आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी। अब एक चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया घूम रही है और नीचे खेत है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाएगी जो प्लांट्स को खाते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खा जाती है, वो बचाती है ना एक तरीके से। आपके एज अ बॉडीगार्ड काम कर रही है, वो खेत को बचा रही है। किससे? आदमियों से नहीं बचा रही है, जानवरों से ही बचा रही है, छोटे छोटे इंसेक्ट से बचा रही है। इकोसिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए फ्लोरा और फौना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रेट्स क्या है? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें? क्यों जरूरी है कि सिटीजन, हर एक सिटीजन को ये बात जानना कि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन्हें बचाओ। और इन्हें ये डेंजर क्यों है, किन चीजों से है, ये देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं थ्रेट्स। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा यूज करना, एक्सेस में यूज करना। धीरे धीरे अब जो लेदर बनता है या उनकी ना लेपर्ड, चीता, इनकी स्किन यूज में आ रही है। अब पहले के लोग तो क्या करते थे, स्किन निकाल के एज अ डेकोरेशन लगा लेते थे दीवारों पे। फिर अब उनके लेदर के जूते, लेदर की बैग, लेदर के जैकेट्स, कितना कुछ बनता है लेदर से। तो क्या अभी उनको मार के तो बनाएंगे? जिंदा तो रह नहीं सकते, स्किन उतार देंगे तो वो ऐसे मरते चले जा रहे हैं, तो वो गायब होते जा रहे हैं, कम होती जा रही है उनकी, है ना, पॉपुलेशन। 1300 स्पीशीज ऑफ प्लांट आर एंडेंजर्ड। और एनिमल में देखो, डोडो एक तरह का वो था, बर्ड हुआ करता था, कहीं भी नहीं दिखता। देखना, गूगल पे सर्च करो, पिंक हैड डक, इतनी प्यारी पिंक कलर की डक है, पूरे ऊपर यहाँ तक गर्दन तक पिंक होती है, पीछे वो एज अ डक पूरी डक लगती है। डोडो भी बड़ा अच्छा सा वो था बर्ड, इसको भी एज वो डक जैसा ही लगता है, वो भी अब खत्म हो गया। 20 प्लांट एक्सटेंट, 20 जो प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, दिखते ही नहीं है। हंटिंग, बहुत ज्यादा हंट करना। पॉल्यूशन, इतनी गंदगी है, नहीं बसते हैं प्लांट्स अब फैक्ट्रीज के धुएं से, पॉल्यूशन से। जो कुछ प्लांट्स थे जो साइड में, बीच में या कोस्टल एरिया में, या हमने देखा ना डेल्टाज में उगते हैं, तो अब रेगुलर बेसिस पे फैक्ट्रीज की गंदगी उधर जाती रहती है, तो वो उग नहीं पाते, नए प्लांट्स नहीं उग पाते, निकल नहीं पाते, तो वो क्या होता है, उस जगह पे खत्म होते चले जाते हैं। और एसिड तो अब जब बारिश ही एसिड की होने लगी है तो हम ही उससे परेशान हो जाते हैं, ह्यूमन परेशान हो जाते हैं, कितनी कंट्रीज में हुई है। तो आप प्लांट्स को कैसे बचाओगे, है ना। अब देखो, अब ठीक है, इतनी तकलीफ तो हुई, मगर गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इन्हें बचाने के लिए। वो बचेंगे तो हम बचेंगे, ये बहुत जल्दी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उनका सरवाइव करना इसलिए जरूरी है कि हम सरवाइव कर पाए। तो ये इस चीज में से गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, मुझे, आपको, हर किसी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो बनाए हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है, फ्लोरा एंड फौना को। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट कर दी है। फाइनेंशियल, जो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे ये बचे,
जैसे वेल के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग डॉल्फिन्स के लिए काम कर रहे हैं, किसी को कैट एंड डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्सटेंड होने वाले हैं उन लोगों के लिए, राइनो के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें बढ़ावा देती है, एनकरेज करती है कि आप इसी चीज में आगे बढ़ो। प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चला दिया बहुत सारे एनिमल के लिए, एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए, जैसे कि टाइगर के लिए चला दिया, राइनो के लिए चला दिया, और भी बहुत सारे डॉल्फिन्स के लिए, वेल्स के लिए चले हुए ऑलरेडी, एंड मैनी अदर प्रोजेक्ट्स। भाई उनको सेव करना है, एक प्रोजेक्ट चल गया, एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप क्या करता है, उसी एक पर्टिकुलर एनिमल पे काम करता है। 103 नेशनल पार्क्स बना दिए गए हैं, आप जाओ देखो, एज ए जू, एज ए सीन, वहां पे टाइम स्पेंड करो। उससे क्या होगा, आपको लगाव भी होगा नेचर से, और फिर आप देखते भी, और वहां पे कंजर्वेट भी, बचे हुए भी। एक पिंजरे में रख दिया बचा हुआ, जैसे थोड़ा खाना फ्रिज में रख दिया और थोड़ा खाना छुपा के रख लिया कि बाद में काम आएगा, ठीक है। 535 सेंचुरीज बना दी, जियोलॉजिकल पार्क बना दिए, एक छोटा सा एरिया बना दिया जहां पे वो कंजर्वेटिव, वहां उनको कोई मार नहीं सकता, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। इन सबके बाद इनिशिएटिव शुड टेकन बाय सिटीजन, हर एक आदमी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप किसी ऐसे एनिमल को तकलीफ में देख रहे हो, नॉर्मली स्ट्रीट डॉग और कैट्स को भी देख रहे हो, काऊ को भी देख रहे हो, तो उन्हें थोड़ी हेल्प करनी चाहिए हमें। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अब मैं लूंगी चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का ही, ग्रेड 9 का, ठीक है। थैंक यू सो मच।